इसमें कोई शक नहीं है कि पटौदी फैमिली वाकई में अपनी लेविश लाइफ के लिए, बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस ज़िंदगी के लिए आए दिन बी टाउन में सबसे ज़्यादा फ्रंट पेज पर बना रहता है। चाहे वो करीना हो, सैफ हो, सारा हो, इब्राहिम हो या फिर तैमूरिया जे। लेकिन क्या आपको मालूम है, इन सब से हटकर पटौदी पैलेस में कभी राज कर चुकी, पटौदी परिवार में कभी राज कर चुकी, कभी पटौदी परिवार का हिस्सा रह चुकी, कभी पटौदी परिवार की बड़ी बहू बनकर इस घर में आने वाली अमृता सिंह, जो बॉलीवुड में एक समय की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, किस तरह की जिंदगी जीती हैं, किस तरह उन्होंने अपने शादीशुदा रिश्ते में कड़वाहट लाने का एक कारण खुद को भी माना था, किस तरह अपने बिहेवियर की वजह से खुद से भी नाराज हो जाती थी अमृता, किस तरह अमृता सिंह सैफ अली खान के साथ अपनी मैरिड लाइफ में कई मुसीबतें झेली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसे हैंडल करना सैफ के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था, जिस कारण उनके रिश्ते को तलाक तक चले जाना तय था। क्यों आखिर इनकी मोहब्बत की कहानी तलाक में आकर बदल गई? क्यों आखिर इनकी मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई? कुछ ही सालों के अंदर इनकी शादीशुदा की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तनाव और झगड़े और सिर्फ बहस और लड़ाइयाँ ही रह गई थी। क्यों आखिर इनके रिश्ते का अंत हो जाना बिल्कुल सही था? क्यों आखिर अमृता और सैफ का अलग हो जाना ही सबसे बेहतर फैसला उनकी तरफ से लिया गया था? सारी बातें हम जानेंगे। हर एक इंटरव्यू में अमृता ने जो कहा था, उनकी बेटी सारा ने जो बताया था, सैफ अली खान ने जो बोला था, सुनिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस 80 के दशक में रही अमृता सिंह। बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया अमृता सिंह ने। 80 और 90 में खूब काम किया। मस्त पंजाबी कुड़ी के नाम से वो मशहूर भी रही। आज वही अमृता दूर दूर तक आप सब के बीच पर्दे के आसपास नजर नहीं आती। बदला में उन्हें देखा गया था अमिताभ बच्चन के साथ। इसके बाद बहुत कम फिल्में वो नजर आई हैं। क्या आपको मालूम है, अमृता सिंह की करियर पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में इसलिए आ गई थी क्योंकि उन्होंने खुद से ही सैफ अली खान के साथ शादी के बाद अपने बच्चों की परवरिश के लिए लाइमलाइट की दुनिया से दूरी बना ली थी। खैर, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, अमृता सैफ अली खान की वो पहली पत्नी है जिन्होंने सैफ से पहले ही बॉलीवुड में अपनी सबसे खास जगह बनाई, और उसके बाद सैफ अली खान से शादी के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ मुसीबत झेली। जी हाँ, 1991 में सैफ अली खान, अपने से 9 साल छोटे सैफ अली खान से अमृता ने जब शादी रचाई तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने ससुराल वालों की सुननी भी पड़ी। कहा जाता है कि इस शादी के लिए दोनों के ही परिवार वाले तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी ये दोनों नहीं माने। अफसोस, शादी के लगभग 14 साल बाद ही ये एक दूसरे से अलग हो गए। 2004 में इन दोनों ने डाइवोर्स का फैसला लिया। सारा और इब्राहिम इस वक्त वो स्टार किड्स हैं जिन्हें बॉलीवुड वाले बहुत प्यार देते हैं, लेकिन अमृता और सैफ के प्यार के ये दोनों निशानी आज अपनी माँ के साथ रहते हैं। पिता का साथ मिलता है लेकिन दोनों माँ बाप साथ नहीं रहते। आज एक इंटरव्यू है जो कि अमृता सिंह का चर्चा का विषय बना है। इनसिक्योरिटीज काफ़ी थी अमृता को सैफ अली खान को लेकर, और उनकी इनसिक्योरिटीज वाकई में सही निकली। अमृता ने स्वीकार किया था सिमी ग्रेवाल को दिए गए इंटरव्यू में कि सैफ अली खान को लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित की भावनाएं महसूस होती थी अपने अंदर। असुरक्षित वो महसूस करती थी, ये भावना उनके अंदर आ गई थी। सैफ जिस तरह बाकी हीरोइनों के साथ काम करते थे फिल्मों में, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अमृता का दिल वाकई में सही कह रहा था। अमृता सिंह से शादी के बाद डांसर रोज़ा से नाम जुड़ा था सैफ का, और उसके बाद करीना से उनकी दूसरी शादी हो गई और अमृता सैफ का रिश्ता नहीं टिका। जी हाँ, खुद को अ बिट ऑफ बहन जी अमृता सिंह ने बताया था। कहती थी कि वाकई में बहन जी वाला मेरे अंदर कहीं ना कहीं दिल ज़रूर था। सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए वो जी रही थी, और लोग सोचते थे कि उनसे बात कैसे किया जाए। वाकई में अमृता से बात करते हुए लोग थोड़ा सा डरा करते थे। सैफ को लेकर असुरक्षित की भावनाएं
अमृता जब महसूस करती थी अपने अंदर उत्पन्न होने की, तो उन्होंने कहा था, मैं झूठ कहूँगी तो कहना, लेकिन मैं सच में इनसिक्योर महसूस करती थी। हमारे बीच कई तरह की परेशानियां थी, खूब झगड़े होते थे। बहुत नॉर्मल होता है एक महिला के लिए अपने पति को लेकर इनसिक्योर होना, अगर पति गैर महिलाओं के साथ करीब होने के ऑन स्क्रीन में सीन दे। इसके अलावा सैफ अली खान को लेकर अमृता ने और भी राज खोले थे। उन्होंने कहा था किस तरह बहुत ही बुरा अनुभव रहा शादीशुदा रिश्ते में उनका सैफ के साथ। वो रोती रही, रात रात भर रोती, झगड़े करती, जो नॉर्मल महिलाएं करती हैं, पत्नियां करती हैं, वो करती थी। सैफ अली खान का सिर फ्राइंग पैन से मार देने का मन करता था अमृता सिंह का। उनके सिर पर फ्राइंग पैन फेंकने का मन करता था बाकी पत्नियों की तरह। अमृता ने ये कहा था। सैफ हंसी मजाक में कहते थे, हाँ ये बिल्कुल सही है। वो काफी उन पर गुस्सा किया करती थी। सारा अली खान ने भी अपनी माँ और पिता के सेपरेशन के पीछे ये बताया था कारण कि वाकई में इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं था, रिश्ता अगले टर्न ले चुका था और वो खुश हैं कि उनके माता पिता ने सही समय पर अलग होने का फैसला लिया था। इससे अच्छा फैसला वो दोनों नहीं ले सकते थे। अपनी माँ के साथ वो रहती हैं, पिता से मिलती हैं, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनके माता पिता लाइफ टाइम साथ रहने के लिए बने ही नहीं थे। थिंकिंग काफ़ी अलग हुआ करती थी। करीना से सैफ का शादी होना भी अमृता को गलत नहीं लगा। अमृता ने अपने बच्चों को सैफ की शादी में शामिल होने से इसलिए ही नहीं रोका। हालांकि तैमूर और जय के जन्म के बाद अमृता करीना से ना मिलने गई, ना ही उन दोनों ही बच्चों से मिलती हैं, लेकिन करीना ने सैफ और अमृता के दोनों ही बच्चों को स्वीकार किया और उनके साथ बहुत ही स्वीट बॉन्ड शेयर भी करती हैं। गौर हो कि डाइवोर्स के बाद हीरोपंती 2 में उन्हें आखिरी बार देखा गया था और इसके बाद उन्होंने कई और फिल्में की जैसे कि 2 स्टेट्स और बदला। तो इस तरह से अमृता और सैफ की कहानी भी काफ़ी रोमांचक रही है। तो हमारी रिपोर्ट में पटौदी पैलेस में राज कर चुकी पटौदी खानदान की बहू बनकर पटौदी खानदान में राजपाट कर पटौदी परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़कर पूरी तरह से ग्लैमर की चकाचौंध से दूर होने वाली अमृता सिंह की गलतियों से हमने आपको रूबरू कराया, जो उन्होंने कबूल भी किया था। साथ ही साथ उनके एक्स हस्बैंड सैफ अली खान के साथ उनके डाइवोर्स के पीछे का कारण भी आपको हमने आज बता दिया है। इसके कारण एक नहीं थे, दो नहीं थे, कई थे। खैर, आज इस रिपोर्ट में अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाज़त लेने का। फिर लौटेंगे ऐसी ही तमाम फिल्मी दुनिया की हस्तियों की निजी जिंदगी के कई रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। देखते रहें, तब तक के लिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।